जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी हमारा टॉपिक है यानी 4.8 किलोमीटर और 2.4 किलोमीटर वर्कआउट किस तरह से आपको करना है। इस तरह से मैंने जो डिजाइन किया उस तरह से यदि आप लेकर के चलेंगे तो आपका टाइम जो 4.8 किलोमीटर का टाइम जो आने वाला है आपका 20 से 22 मिनट, और उसके बाद में जो 2.4 किलोमीटर का जो टाइम आपका रहने वाला है 10 से 12 मिनट आसानी से आ जाएगा यदि आप सही तरीके से और जिस तरह से मैंने जो बनाया हुआ उस तरीके के हिसाब से यदि इस वर्कआउट को आप फॉलो करते हैं। और इससे पहले जो वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से 1 महीने का वर्कआउट है। 1 महीने के अंदर में आप अपने टाइम को देखोगे कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और ये वर्कआउट बहुत आसान और सरल है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। ज्यादा दिक्कत परेशानी इस वर्कआउट के अंदर होगी नहीं। और ये वर्कआउट मैंने जो है यानी मंडे से स्टार्ट किया हुआ है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक, और एक दिन बीच में रेस्ट दिया हुआ है। आप चाहे तो किसी भी दिन के हिसाब से आप जो अपना वर्कआउट को शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो आपका जो छुट्टी दिन बन रहा है उस हिसाब से, लेकिन आपको 6 दिन इस वर्कआउट को फॉलो करना है। ज्यादातर वर्कआउट के अंदर लोड जो है मैंने सुबह के वक्त में दिया है और 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 शाम के वक्त में हल्का रखा है। एक टाइम आप जो है हल्का करेंगे, एक टाइम आप ज्यादा करेंगे। आप सुबह वाला शाम में भी कर सकते हैं और शाम वाला सुबह में भी कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान और सिंपल वर्कआउट है ये। और ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर मैंने नोट किया हुआ है, इस तरीके के हिसाब से है ये पूरा चीज। अभी मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा समझाते रहूंगा, आप समझते रहना। बाद में इसका मैं जो है आपका इसके अंदर पूरा लगाने वाला भी हूँ। इसके अंदर पूरा जिसको अगर पर क्या है, ये चीजें समझोगे नहीं, चालाक बनने की कोशिश करोगे, कोई आपके फायदा मिलने वाला नहीं है। 2-3 पेज है ये, मैं इसमें लगाऊंगा और पर क्या है पूरा चीज समझ लोगे तो फिर आसानी से आप पकड़ोगे और फिर करने लग जाओगे। सबसे पहले क्या है, अभी हम करते हैं इसको सोमवार से स्टार्ट। जो बच्चे खास तौर पर टाइम का जिनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि टाइम कम नहीं हो रहा है, तो जब बेटा ये वर्कआउट प्रॉपर फॉलो करोगे तभी आपका टाइम जल्दी और तेजी से कम होगा। इसके हिसाब से पूरा आपको चलना है। और उससे पहले अभी यदि हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन लोगों के पास भेजो जो खासतौर पर यूपी पुलिस के छात्र हैं, जिनको इस वर्कआउट की जरूरत है और जिस तरह से एकदम से दमखम के साथ ग्राउंडों में उतर रहे हैं, ठीक है ना, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें होने वाला है। चलिए, अभी सबसे पहला है हमारा सोमवार को जैसे इससे पहले वाले जो वर्कआउट में भी मैंने डाला हुआ था कि टाइम आपको लगाना है, तो सोमवार को इसमें भी आपको टाइम लगाना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, ठीक है ना। और अभी हमारे जो है यहाँ पर जो ग्राउंड के जो रिजल्ट है बहुत अच्छे आ रहे हैं। खासतौर पर सीपीओ का देखा जाए तो सीपीओ के बच्चे काफी ज्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें कि 3-3 इवेंट है। और भी अगर आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हो, पक्का चाहते हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको अभी हमारी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। और नहीं तो बाकी कोई कमेंट या क्वारी रहती है तो फोन पर भी पूछ सकते हैं, जितनी हेल्प आपकी होगी मैं करूंगा। पर क्या है, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सोमवार को जैसे मैंने बताया था अभी कि 4.8 किलोमीटर लड़कों को लगाना है और 2.4 किलोमीटर लड़कियों को लगाना है। जैसे ये रहेगा फर्स्ट टाइम, आप जैसे सवेरे के टाइम हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो सवेरे के टाइम इसको एएम बोलेंगे तो सुबह समझेंगे, पीएम बोलेंगे तो शाम को समझेंगे। मैं अभी एएम और पीएम ही बोलूंगा, इस चीज को आपको समझते रहना। एएम में 4.8 किलोमीटर लड़कों को और पीएम यानी और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर, ठीक है ना, लगाना है। अपना टाइम चेक करना है आपका कितना आ रहा है। यदि आपका टाइम लड़कों का 20 से 22 मिनट आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और लड़कियों को 10 से 12 मिनट आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है ना। अभी है यानी ये करने के बाद में लड़कों को 100 मीटर के कितने लगाने, 5 रेपिटेशन लगाने। मैंने इसमें 3 लिखा है, ये ऐसे ही डालूंगा, पर क्या है 5, 6, 7 जितने भी आप लगा पाते हो लगाना, ठीक है ना। लड़कियों को 60 से 50-60 मीटर के लगभग यानी 5 रेपिटेशन, ये आपको अपना टाइम लगाने के बाद लगाना है। अभी क्या है पीएम में आपको करना है 15 मिनट वार्म अप करना है, और उसके बाद में पेट के लिए मैट एक्सरसाइज करनी है, जो कि यानी पेट को मजबूत करने के लिए, पेट के जैसे पूरा क्या है यहाँ की चर्बी फर्बी सब पेट एकदम से मजबूत हो जाए, बहुत ज्यादा रनिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और इसी तरह से लड़कियों का भी शाम को यही रहेगा, सेम है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। मैट एक्सरसाइज दोनों का बराबर है, जिसमें रिस्ट डाउन वगैरह हो जाएंगे, जमीन से 6 इंच पैर ऊपर है वो हो जाएगा आपका। अभी आ जाओ मंगलवार को 1000 मीटर के आपको 4 लगाने, यानी 1-1 किलोमीटर के 4 रेपिटेशन लगाने, और इसका टाइम आना चाहिए 3:20 से लेकर के 4:20 के आसपास। लड़कों के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। रेस्ट आपको 4 से 5 मिनट का क्या करना है, लेना है। और लड़कियों का क्या है, 600 मीटर का 3 रेपिटेशन है, 600 मीटर का 3 रेपिटेशन है, और टाइम आपका आना चाहिए 2:30 से लेकर के 3:30 के आसपास, और 5 मिनट का रेस्ट आपको भी लेना है। ये तो हो गया सवेरे का वर्कआउट। अभी शाम का है मंगलवार का,
वार्म अप के बाद एबीसी ड्रिल्स करनी है आपको। वार्म अप, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, ये सारी चीजें आप पक्का करोगे। हर किसी में मैं बताते नहीं रहूंगा, ये हमेशा जो बेसिक रूल्स है उस चीज को आपको फॉलो करके चलना है। और इसी तरह से लड़कियों को भी वार्म अप के बाद में एबीसी ड्रिल्स करनी है, 5 से 6 एक्सरसाइज लगभग, ठीक है ना। अभी है बुधवार को आपका, बुधवार को यानी 1200 मीटर के कितने लगाने, 3 रेपिटेशन लगाने। और 4 से 5 मिनट का क्या होना चाहिए, आपका टाइम आना चाहिए। 4 से 5 मिनट टाइम आ रहा तो आप एकदम फिट है। इस टाइम को ना देखें, लेकिन इससे पहले भी मैंने जो टाइम बताया उसको ना देखें, क्योंकि इस टाइम को देखोगे तो आप एकदम से घबरा जाओगे। इतना टाइम शुरुआत में आएगा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। जैसे ही कुछ दिन वर्कआउट करोगे उसके बाद में आपका आने लग जाएगा। 5 मिनट का रेस्ट रहेगा। 1200 मीटर के 3 है और टाइम आपका लगभग आना चाहिए 4 से 5, ज्यादा भी आता, घबराना नहीं है। 5 मिनट का क्या रहेगा, आपका रेस्ट रहेगा। उसके बाद में दूसरा रेपिटेशन क्या होगा, शुरू होगा। जैसे ही आप क्या करते हैं, 1200 का एक लगा देते हैं, बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का गैप लेंगे, फिर 1200 शुरू कर देंगे, फिर 5 मिनट का गैप लेंगे, फिर 1200 शुरू लेंगे, फिर खत्म कर देंगे इस चीज को, ठीक है ना। इसी तरह से लड़कियों के 800 के 3, लड़कियों का टाइम जो आना चाहिए 3 से 4 मिनट के आसपास, 3 से 4 मिनट के आसपास लड़कियों का टाइम आना चाहिए। और इनका भी रेस्ट क्या है, 5 मिनट के आसपास आपको लेना है। अभी ये तो आपने कर लिया 1200 के 4, लड़कियों ने कितने कर लिया, 800 के 3। इसके बाद में आपको अभी इतना ही किया है, लेकिन इसके बाद में क्या करना है, बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप सब कुछ है। इसके बाद में आप करेंगे योगा। योगा में सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कपालभाति, जिसमें तेज बैठ करके करना है, पूरा सही पोजीशन इस तरह से योगा करेंगे जिससे आपकी सांस रुकेगी। और दूसरा कौन सा करेंगे, अनुलोम विलोम, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा सांस के अंदर, ठीक है ना। और चौथा कौन सा करेंगे, तेज फेफड़े के अंदर हवा भरेंगे, फेफड़े के अंदर फेफड़े का आकार बढ़ेगा आपका। जो जिनका चेस्ट नहीं फूलता, लड़कों का चेस्ट फूलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है ना। ये करना है, कितनी देर करना है, 20 मिनट, ठीक है ना। और ये तो हो गया आपका क्या, सवेरे के टाइम वाला, बुधवार का, ठीक है ना। शाम को फिर स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद में क्या करना है, आपको मैट एक्सरसाइज करनी है पेट के लिए। मैट एक्सरसाइज जिसमें आपका पेट मजबूत हो। वो एक दिन पहले डाला हुआ था मैट एक्सरसाइज, आज एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी 6 दिन का ये वर्कआउट है। एक दिन छोड़ के एक दिन मैट और एक दिन एबीसी ड्रिल, इस तरह से करने की मेरी पूरी इसमें कोशिश है आपको बताने की। और इसी तरह से आपको करना है मैट एक्सरसाइज, जिससे पेट आपका मजबूत हो। जो रनिंग में काफी क्या होगी, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बृहस्पतिवार को आपको, बृहस्पतिवार को है क्या है, जैसे इससे पहले थोड़ा सा हल्का वर्कआउट को रखा गया था, अभी क्या है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। यानी अभी क्या है आपका है स्लो फास्ट रनिंग करनी है आपको, जिसको फास्ट लेग ट्रेनिंग भी बोलते हैं और स्पीड प्ले भी बोला जाता है। यानी स्लो फास्ट का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ, कुछ दूरी तक तेज चलना, फिर कुछ दूरी तक धीरे चलना। इसके तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी पहले तरीके में हम 10-10 मिनट के सेट कर रहे थे और 400 फास्ट कर रहे थे, 400 स्लो कर रहे थे, लड़कों के लिए बता रहा था। और अभी जो तरीका इसमें चेंज है, इस वाले 1 महीने के जो वर्कआउट में चेंज है, इसमें आपको करना है 200 फास्ट और 200 स्लो। 200 मीटर तक तेज जाना है और 200 मीटर तक धीरे जाना है। एक तरीका और बता दूंगा, उसको भी आप अपना सकते हो, लड़कियों भी अपना सकती हैं, उसको भी बता दूंगा। लड़कियों का है 100 फास्ट और 100 स्लो। क्या है, लड़कियों का 100 फास्ट 100 स्लो, लड़कों का है 200 फास्ट 200 स्लो, सिंपल है। और लड़कों का है 8 मिनट का सेट है और लड़कियों का है 5 मिनट का सेट है। हर सेट के बीच में 5 मिनट का 4 से 5 मिनट का क्या है, ब्रेक है। 4 से 5 मिनट का ही ब्रेक आपको लेना है। उसके बाद में दूसरा सेट स्टार्ट कर देना है। लड़कियों के भी 4 सेट है, लड़कों के भी 4 सेट है। सिंपल वर्कआउट है बिल्कुल। यानी लड़कों को 200 मीटर फास्ट दौड़ना है और 200 मीटर स्लो दौड़ना है। लड़कियों को 200 मीटर यानी 100 मीटर फास्ट दौड़ना है, लड़कियों को 100 मीटर स्लो दौड़ना है। अभी क्या है, 8 मिनट का लड़कों का सेट है और लड़कियों का 5 मिनट का सेट है। उसके बाद में 5 मिनट का दोनों के बीच में रिकवरी है। 5 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद में दूसरा सेट स्टार्ट करना है। 5 मिनट स्टार्ट किया, 5 मिनट ब्रेक किया, ठीक है ना। लड़कियों का 5 ही मिनट का सेट है और 5 ही मिनट का ब्रेक है। सिंपल है, समझ गए होंगे। स्लो फास्ट का बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो हमें खींचने की शक्ति इस तरह की बढ़ेगी। हाँ, अभी एक जो है सेट आप इतना 5-5 लड़के 8 मिनट का रख सकते हैं। लड़कियां कितने का रख सकती हैं, 5 मिनट का सेट आपका उतने का रहेगा। 5 मिनट तक लगातार दौड़ना है। लेकिन एक चीज और इसमें आपके ग्राउंड के ऊपर निर्भर करता है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं जो मैं तरीका अपनाता हूँ। आपके ग्राउंड के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, ये कर्व है, ठीक है ना, ये कर्व है, या जहाँ पर ग्राउंड कम है तो वहां पर क्या है, थोड़ा सा स्लो दौड़े। और जहां पर लंबा रनअप आपको मिल रहा है, जैसे लंबा रनअप ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या करें, फास्ट दौड़े। और जहां पर क्या है कर्व है और एकदम से मोड़ है, तो वहां पर क्या है, छोटा थोड़ा कम है, वहां पर स्लो दौड़े। उसके हिसाब से भी क्या है, आप कर सकते हैं इसको। उसमें लड़कों के लिए भी लागू होता है, लड़कियों के लिए भी लागू होता है। 8 मिनट का सेट लड़कों का, लड़कियों का कितना, 5 मिनट का सेट, ठीक है ना। और ये तो हो गया सवेरे का, AM वाला था।
अभी है पीएम वाला। पीएम में यदि आपकी बॉडी ठीक है, अगर सवेरे ठीक ढंग से वर्कआउट आपने ये स्लो फास्ट किया हुआ है तो बॉडी के अंदर थोड़ी सी थकान लग रही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको नहीं करना है। तो फिर आप जो है गेम वगैरह, योगा वगैरह, या गेम में भी जैसे क्या कहते हैं आप वो कर सकते हो, जैसे हॉकी खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। फुटबॉल में ध्यान रखना पैर में चोट ना लग जाए। और लड़कियां, शाम के लिए बता रहा हूँ, लड़कियां क्या है, लड़कियों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का वो यानी ट्रैक पे नॉर्मल 2-4 चक्कर, 2 एक आध चक्कर लगाए और उसके बाद में स्ट्रेचिंग वार्म अप, वो स्ट्रेचिंग कूल डाउन कर सकती है। और फिर भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रेस्ट भी कर सकती है लड़कियों के लिए है। लड़कों को 15 से 20 मिनट रनिंग करना ही करना है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया, यानी आपका बृहस्पतिवार का खत्म हो गया। अभी आ जाओ शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को भी आपके क्या है, रेपिटेशन है शुक्रवार को लड़कों का और लड़कियों का दोनों का अलग अलग है। लड़कों के बताता हूँ पहले। लड़कों का है 2000 मीटर के 2 टाइम आपका आना चाहिए। एक का 7:30 से लेकर के 8:30 तक, 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में आपका टाइम आ रहा है। आप सुपर हैं, बढ़िया हैं। बीच में रेस्ट आपको लेना है 5 से 6 मिनट का, ठीक है ना। इसी तरह से 2000 मीटर दौड़ा, बीच में आपने गैप किया कितने, 5 से 6 मिनट का, फिर 2000 मीटर दौड़ा और फिर आपने 5 से 6 मिनट का फिर गैप किया। फिर उसके बाद में लड़कों का क्या है, दूसरा रेपिटेशन है 400 के कितने 5 रेपिटेशन। इसमें मैंने 4 ही लिखा है, ये फोटो आपके पास ये मिलेगा। 4 लगाते हो तो भी ठीक है, 5 लगाते हो तो भी ठीक है। 400 के कितने हैं आपके, 400 के आपके कितने हैं, 4। पहले 2000 के 2, 400 के 4, ठीक है ना। और 5 लगा लेते हो तब भी ठीक है। और 400 का जो टाइम आपका आना चाहिए, यानी 1 मिनट 6 सेकंड से लेकर के 1 मिनट 30 सेकंड तक, 1.5 मिनट तक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 मिनट की रिकवरी रेस्ट इसमें बीच में ले सकते हो, दूसरा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी ये लड़कियों का एम में ही है 1000 मीटर के 2 लगाने हैं लड़कियों को 1000 मीटर के 2 लगाने हैं। और लड़कियों का टाइम जो है आना चाहिए 4 से 5 मिनट के आसपास, 1 किलोमीटर का। उसके बीच में क्या करना है आपको, 5 मिनट का गैप लेना है। 5 मिनट के बाद में फिर आपको दोबारा से अगेन क्या करना है, शुरू करना है, फिर 1 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जब ये लड़कियों का हो जाता है, फिर 5-6 मिनट का फिर से गैप लेना है और फिर उसके बाद में 200 मीटर के 4 रैप लगाने हैं आपको, 4 रेपिटेशन लगाने हैं। टाइम आपका 200 मीटर का लगभग 40 से 50 सेकंड के आसपास आना चाहिए। और 2 मिनट का बीच में रिकवरी है, 2 मिनट के बीच में रिकवरी। उसके बाद में कूल डाउन कर सकते हैं। ये था शुक्रवार सुबह में एएम का। अभी है पीएम को 20 मिनट आपको क्या करनी है, लड़कों को इजी रनिंग करने के बाद में उसके बाद में फिर आप कूल डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये शुक्रवार का हो गया पीएम में। और लड़कियां करेंगी 15 मिनट इजी रनिंग, 15 मिनट इजी रनिंग करके कूल डाउन कर लेंगे। अभी है शनिवार के दिन समझना, शनिवार के दिन क्या है, थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट है। और 2-3 चीजें इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा, कानों को अपने को खुले रखना। सबसे पहला क्या है, आपको यानी 40 मिनट क्या है लॉन्ग रनिंग करनी है। जो हमारे ग्राउंड पर जो चलती है, यही रूल बना हुआ है, उसी तरह से चलती है। 40 मिनट क्या है इजी रनिंग करनी है। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, यानी आप एक तरीका और भी है, जैसे क्या कहता है, ये लड़कों के लिए बता रहा हूँ और लड़कियों के लिए भी सेम चीजें लागू होती हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन उनका कम है। ये चीज ध्यान रखना, सब दोनों को आसानी से और सरलता से इन चीजों को समझना है। दूसरा तरीका इसमें लॉन्ग रनिंग का ये है कि जैसे आप 8 से 10 किलोमीटर क्या है दौड़ सकते हैं शनिवार के दिन, ठीक है ना। जिस दिन शनिवार रहता है उस दिन क्या है 8 से 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। जब 8 से 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो फिर टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है ना। एक ही चीज को आपको फॉलो करना है, जब आप टाइम का ध्यान रख रहे हैं तो आपको यानी डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखना है, या फिर डिस्टेंस का ध्यान रखना है तो फिर टाइम का ध्यान नहीं रखना है। जैसे मेरे ग्राउंड में स्टॉप वॉच को चालू कर दिया जाता है और 40 मिनट लॉन्ग रनिंग रहती है, नॉन स्टॉप जो है क्या दौड़ते हैं लड़के, तो वो तरीकों को अपनाते फिर क्या डिस्टेंस को ध्यान नहीं रखते। लेकिन आप अपनी याददाश्त के लिए इस चीज को समझने के लिए थोड़ा रख सकते हैं कि मैंने कितने चक्कर लगाए, क्या लगाए, वो एक अलग चीज है। दोनों में से एक चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कुछ एक ऐसे भी होंगे जो 40 मिनट तो क्या 15-20 मिनट भी नहीं दौड़ पा रहे होंगे। आपको इसमें से क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं दौड़ पा रहे तो थोड़ा यानी 10-20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर थोड़ा पैदल चलिए, फिर उसके बाद में दौड़ने लग गए। इस तरह से लगातार दौड़ने की अपनी हैबिट डालनी है, आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए। इसी तरह से लड़कियां नहीं दौड़ पा रही हैं, थोड़ी दूर पैदल चल ली, फिर क्या फिर दोबारा से रनिंग अगेन स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। लड़कों को दौड़ना है 40 मिनट लगातार कंटिन्यूएशन में और लड़कियों को दौड़ना है 30 मिनट, ठीक है ना। ये 30 मिनट, 40 मिनट और 30 मिनट लगातार दौड़ने के बाद में इसके अलावा आपको जो है एक तरह से वर्कआउट इसके अलावा और भी कर सकते हैं। कौन सा,
दूसरी तरीके से जो इस तरह से नहीं है, जो खासतौर पर गेम वगैरह या इस तरह का कोई और जो अच्छी जो तैयारी कर रहा है तो उनके लिए है ये। तो आप जो है इसमें और इसका अच्छा टाइम और अच्छा बढ़ाने के लिए आपके पास कहीं हिल है तो हिल का 100 से 150 मीटर की कहीं हिल है तो उसके कम से कम नहीं तो आपके 10 से 12 रेपिटेशन आपको क्या करना है उसके लगाना है। 10 से 12 रेपिटेशन आपको उसके लगाना है। तो उससे क्या है, जहां तो खींचने की जो है शक्ति क्या है एकदम से बढ़ेगी। जहां आप थक जाते हैं, रुकने का मन करता है, वो चीजें उसमें क्या है खत्म होंगी। ठीक है ना। और कहीं एकदम से अप एंड डाउन है चढ़ने वाला, लेकिन पैरों का ध्यान रखना, लड़कियों के लिए खासतौर पर लड़कियों को पैरों में दर्द ज्यादा होता है जब अप एंड डाउन में एकदम से ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। अगर उस पर हिल रनिंग करने की कोशिश करते हो, मेरे भी हिल रनिंग के वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी बहुत पुराने पर टाइम हो गया उन चीजों को, उसको जाके देखोगे तो क्या है 2-2 मिनट के सेट के हिसाब से सीढ़ियां कर रहे हो तो उस हिसाब से, या फिर लेडर ड्रिल भी कर सकते हो, सीढ़ी वाला जिसको बोलते हैं, जो क्या कहते हैं लेडर ड्रिल कई तरह से होता है, उसको भी कर सकते हो। उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं करते हो तो कई तरीके हैं, तो इन तरीकों को भी क्या है आप अपना सकते हो। मेरे हिसाब से तो आप लॉन्ग रनिंग को अभी अपनाएं। लॉन्ग रनिंग वाले में या तो डिस्टेंस वाले को अपनाएं या फिर टाइम को अपनाएं, कोई भी अपना ले। दोनों में से दोनों का फायदा आपको मिलेगा। ठीक है ना। लड़कियां 30 मिनट दौड़ेंगी, लड़के 40 मिनट दौड़ेंगे। चाहे तो आप रनिंग में क्या है लेडर ड्रिल या फिर क्या कहता है सीढ़ी या फिर हिल रनिंग, जो हिल रनिंग का भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जहां पर भी मिल जाता है तो वेल डन है, उससे और जल्दी सुधार आपका होगा। ठीक है ना। अभी क्या है पीएम में आपको करना है, यदि आपकी बॉडी ठीक है तो आपको 1600 मीटर लगाना है लड़कों को। ठीक है ना। 1600 मीटर लगाना है और विदाउट टाइम, कोई टाइम नहीं है। और लड़कियों को लगाना है शाम को 1 किलोमीटर बस विदाउट टाइम। उसके बाद में यदि आपकी बॉडी थकी है या कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थका थका लग रहा है, महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप क्या है योगा कर सकते हैं, लड़कों के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद में हॉकी खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, पैर का ध्यान रखेंगे फुटबॉल खेलते समय। ठीक है ना। लड़कियां क्या है, लड़कियों की बॉडी थकी है तो कुछ नहीं करना है, घूमे फिरे थोड़ा अपना रेस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है ना। अभी क्या है रविवार को क्या है जो है मैंने जब ये पूरे दिन ये 6 के 6 दिन ये वर्कआउट को पूरा प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है, पूरी तरह से सुबह शाम दोनों टाइम यदि फॉलो कर रहे हैं, तो रविवार को आप क्या करेंगे यानी कि रेस्ट करेंगे प्रॉपर। ठीक है। संडे को। ठीक है ना। और यदि उसके हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक ही टाइम यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो हैवी वाला जो वर्कआउट है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। अभी क्या है इसमें जो कुछ एक नोट्स है, ये वर्कआउट उसके बिना क्या है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, क्या है अधूरा है। ये नोट्सों का, इन पॉइंटों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। इसमें पहला पॉइंट हमारा अगर अगर उस तरह से देखेंगे तो मैं पहले भी बताया था, क्या है कि जैसे आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग, वार्म अप, इन कूल डाउन, इन चीजों को प्रॉपर हर दिन जो है क्या कहता है ये वर्कआउट में शामिल नहीं है, इनको अलग से आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इन चीजों को, बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है ना। अभी क्या है पहला पॉइंट इसमें एक निकल के आ रहा है, कौन सा हमारा प्रॉपर रनिंग किट को क्या करना है फॉलो करना है, जिसमें मेन है आपका जूता आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। जूते का जो है विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरा है डाइट प्लान, आपको प्रॉपर डाइट के हिसाब से, जब आप इतना सारा वर्कलोड जब ले रहे हो तो आपका डाइट जो है सही नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से आपको ये सूट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं शरीर के अंदर इंजरी हो जाएगी और बड़ा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। जिसमें डाइट में प्रॉपर जो मैंने जो बताया हुआ है, बाकी का खाना पीना तो बाकी तो आपका अलग जो कुछ है वो मिल ही जाएगा, लेकिन जिसमें आपको चना हो गया, बादाम हो गया, हरी मूंग हो गई, किशमिश हो गई, मूंगफली हो गई, इन सबको मिला के शाम को आपको भिगाना है। ठीक है ना। और वर्कआउट के बाद खाना है। और साथ में क्या है दलिया वगैरह का दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का भी क्या करना है आपको सेवन जरूर करना है, सर्दियों का सीजन है अभी, गुड़ का सेवन करोगे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई पेट के पाचन तंत्र का तंत्र एकदम बढ़िया रहेगा, और हर साइड से गुड़ जो है बहुत हेल्प करेगा, पेट को साफ करेगा, कई चीजें जो है बहुत बढ़िया रहेंगी। और अगला पॉइंट क्या है हमारा तीसरा, मल्टीविटामिन भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ ओमेगा फैटी का 1000 एक एसिड है, तो इससे क्या है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो उसको देख ले, अन्यथा कहीं उसको दिखा करके दुकान से भी आप ले सकते हैं। एक कैप्सूल आपको खाने के बाद क्या करना है, खाना है उसको, खाने के बाद तुरंत उसको खाना है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो हम उल्टा सीधा जैसे हम प्रॉपर डाइट का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीजों को क्या करता है वो बैलेंस करता है, मैनेज करता है, वो सारी चीजें क्या है उससे क्या है सही होंगी। और क्या है जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, अश्वगंधा का भी आप सेवन कर सकते हैं। शिलाजीत का एक लिक्विड है, मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है उसके ऊपर, उसको भी जाके देख लो। नहीं तो आप कोई ऐसा शिलाजीत का अच्छा ब्रांड देख करके आप कहीं से भी, मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आपके उसमें देख लेना। नहीं तो कोई और भी जिसकी रेटिंग अच्छी है, आपको अच्छा लगता है और इस फील्ड में जो सही रहता है, उसको आप जाकर के आप ले सकते हैं। ठीक है ना। और ये अश्वगंधा और शिलाजीत क्या है आधा घंटे के बाद लेना है। जैसे मल्टीविटामिन ले ली, खाना खाया, उसके बाद में आधा घंटे के बाद इन चीजों को क्या करना है आपको लेना है। ठीक है ना।
पानी की पूर्ति आपको अपने शरीर के अंदर क्या है रखनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और सर्दियों का सीजन है, प्यास जो है कब लगती है तब भी क्या है आपको पानी पीने की आपकी क्या है 100% कोशिश होनी चाहिए। कम से कम नहीं तो 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, ठीक है। और पानी के लिए आप खास तौर पे क्या है कैल्सीरोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में एक जो पाउच आता है, जो इलेक्ट्रल पाउडर का पाउच और एक कैल्सीरोल का, इनका इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन इलेक्ट्रल पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा सर्दियाँ है, थोड़ा सोच समझ के करें। अभी किसी को सूट करता है नहीं करता है वो अपना ध्यान से कर ले, कई बीमार होने की संभावना हो जाएगी। अगर अगर वो ठंडा भी थोड़ा सा रहता है, उस चीज़ का ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। अभी सर्दी के सीजन में उस हिसाब से आप समझ गए। और इसके अलावा आप ये वर्कआउट पूरा जब ये हमारा फॉलो कर रहे हो, और इससे पहले जो बच्चे हमारे जो फॉलो कर रहे हैं तो उनको कितना बेनिफिट हुआ, इससे पहले 1 महीने का मैंने वर्कआउट डाला था, तो इस कमेंट के अंदर में लिखो। और आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो ये पूरा लिखो, और कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। और अभी के हिसाब से आपको ये वर्कआउट मैंने दिया है। और इसके अलावा एक वर्कआउट और मैं दूंगा आपको, जब लास्ट के 10 दिन बच जाएंगे, लास्ट के 10 दिन, तब उस टाइम पे आप धुआं जो है उठा पाओगे। और अभी जो मैं बोल रहा था आपको ये फोटो डालने के लिए, ये लड़के इसका फोटो इस तरह से आ जाना चाहिए जो बच्चे सभी पढ़ पाएं, उस तरह से ये देख लो बिल्कुल तरीके से इनको। ये मेरी भाषा में लिखा हुआ है, उल्टा सीधा राइटिंग है, हिंदी भी है और रोमन भी है, 3 तरह की भाषाएं इसमें लिखी हुई है। समझ लेना, आप लोग समझ लेना, जैसे आप पढ़ पाते हो पढ़ लेना, बिल्कुल जैसे आपकी समझ में आता है थोड़ा समझ लेना। जैसे रेपिटेशन वगैरह है, मैंने ये भाषा अलग से लिखी हुई है, इसको समझ लेना, ठीक है ना। और अभी क्या है ये देखो, ये देखो, इस चीज को समझ लो आप। ये पूरा देखना, पूरा पूरा नोट्स जो बनाया हुआ है इन चीज़ों को देखना। और इसके अलावा जो है अभी जैसे ये चीज़ पढ़ लो, और इसमें जो भी नहीं समझ में आता है फिर भी मेरे को क्या है कमेंट वगैरह में भी लिख सकते हो। और वैसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तब भी मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन बिना देखे, बिना पूरा वीडियो देखे, बिना पूरा समझे डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा लो। मैं हर बच्चे को इस तरह का जवाब देता रहूँगा तो कैसे काम बनेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे नॉलेज वाले, जिससे आपका आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हर दिन 8:30 बजे आपको वीडियो मिलता ही मिलता है। और इसके अलावा आज से पहले हमारे और भी अब तक जो रिजल्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। SSC CBO का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आर्मी वाले बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं, और अभी एक और आर्मी का रिजल्ट आया है। और इससे पहले हमारे जो है अभी यूपी पुलिस की जो लड़कियां जो आई थी, लड़के जो आए थे, उनका टाइम बिल्कुल वैसे आ रहा था। हर साइड से आपको सक्षम बनाया जाएगा, अच्छी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए, वो करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया तो। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।